कुंडली के ये 12 भाव हमारे वर्तमान जीवन की संपूर्ण जीवन यात्रा को दर्शाते हैं। कुंडली का हर भाव हमारे जीवन, शरीर, समाज और उत्थान पतन से कैसे जुड़ा है, किस भाव से क्या देखा जाता है, ये ही जानकारी इस वीडियो से लेंगे। ये कुंडली का प्रथम भाव है। ज्योतिषीय भाषा में इसे लगन भाव भी कहते हैं, तनु भाव भी कहते हैं, त्रिकोण और केंद्र भाव भी कहते हैं। लगन में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 2, कुछ भी लिखा हो सकता है। जो भी नंबर लिखा है उस नंबर की राशि का स्वामी कुंडली का लग्नेश होता है। जो लग्नेश होता है वो सदैव ही शुभ फल देने वाला होता है, चाहे वो कुंडली में शुभ हो या अशुभ। सूर्य इस भाव का कारक ग्रह है। आपका व्यक्तित्व, शारीरिक गठन, आकृति, रूप, रंग, स्वभाव, आचरण, आत्मबल, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, चरित्र, मान प्रतिष्ठा, जाति, आयु, सुख दुख, जीवन साथी का व्यवसाय, सौभाग्य, दादी, नाना, सिर, मस्तिष्क, इन सब को कुंडली के इस प्रथम भाव से देखा जाता है। कुंडली का ये दूसरा भाव मारक भाव माना जाता है। इसका दूसरा नाम पणफर है। धन भाव के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। गुरु यानी बृहस्पति इस भाव का कारक ग्रह है। चेहरा, कुमार अवस्था, धन संपत्ति, कुटुंब, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, मित्र, वाणी, विद्या, लेखन कला, सत्य असत्य, जीवन साथी का सुख, संतति, भक्ति, स्वर्ण आदि धातुओं का क्रय विक्रय, दाया कान, नाक, मुख, मृत्यु, मां का बड़ा भाई, ये सब हम कुंडली के इस द्वितीय भाव से देख सकते हैं। कुंडली का ये तीसरा भाव प्राकर्म भाव के नाम से जाना जाता है। सहज भाव भी हम इसे कह सकते हैं। इसे त्रिसढ़ाई भी कहते हैं। ये भाव एक शुभ भाव है, परंतु सदैव दोषी होता है। इस भाव का कारक ग्रह मंगल है। गला, श्वास नली, यौन अवस्था, छोटे भाई बहन का सुख, स्वयं का प्राकर्म, धैर्य, आभूषण, नौकर चाकर, लघु यात्राएं, आयु, माता पिता की मृत्यु, गुप्त शत्रु, धर्म उपदेश, खांसी, दमा, श्वास रोग, चाचा, मां का बड़ा भाई, ये सब हम इस कुंडली के तीसरे भाव से देख सकते हैं। कुंडली का ये चतुर्थ भाव सुख भाव है। ये भाव केंद्र भाव भी है। पाप ग्रह भी अगर इस भाव में बैठे हों तो भी अच्छा फल देते हैं। चंद्रमा और बुध इस भाव के कारक ग्रह हैं। जीवन में भौतिकता, लग्जरी, मातृ सुख, मातृभूमि, जमीन जायदाद, मकान, वाहन सुख, पशुधन, गुप्त धन, मातृधन, यश, दया, शांति, जन संपर्क, नौकर चाकर, खेती बाड़ी, बाग बगीचे, ससुर, नानी, उदर रोग, इन सभी का आंकलन कुंडली के इस चतुर्थ भाव से किया जा सकता है। कुंडली का ये पांचवा भाव संतान भाव है। सुत भाव भी इसे बोल सकते हैं। इसे त्रिकोण भाव भी कहते हैं। यह शुभ भाव है। गुरुदेव बृहस्पति इस भाव के कारक ग्रह हैं। संतान, विद्या, बुद्धि, टेक्निकल एजुकेशन, वाणी, आध्यात्मिक रुचि, शास्त्र ज्ञान, आकस्मिक धन, लॉटरी, शेयर्स, यश, मान सम्मान,
पद प्रतिष्ठा, प्रबंध क्षमता, खेल, पेट के रोग, मंत्र सिद्धि, प्रेम विवाह, प्रथम संतान, भाग्य, पुस्तक लिखना, पिता एवं मामा का सुख, गुप्त रोग, स्त्रियों के यकृत गर्भाशय संबंधित रोग, गर्भपात, स्त्री का बड़ा भाई, बड़े भाई की स्त्री, बड़ी बहन का पति। इन सभी विषयों की जानकारी लेने के लिए पंचम भाव का आकलन किया जाता है। कुंडली का छठा भाव, शत्रु भाव, रिपु भाव भी इसको बोलते हैं। इस भाव को त्रिसढ़ाई या दुष्ट भाव भी कहते हैं। छठे भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव और द्वादश भाव को छोड़कर सभी भावों की हानि करता है। मंगल और शनि इस भाव के कारक ग्रह हैं। चोट, रुकावटें, व्यसन, शत्रु, चिंता, रोग, भय, ऋण, बदनामी, घर और बाहर के झगड़े, मुकदमे, चोरी डकैती, जय और पराजय, पुत्र धन, भाइयों में मतभेद, पाप कर्म, मामा, मौसी, घाव, फोड़े फंसी, हिंसात्मक वस्तुएं, ये सभी कुंडली के छठे भाव की विचारणीय विषय वस्तुएं हैं। कुंडली का ये सप्तम भाव जया भाव के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र भाव भी इसे कहते हैं। यह एक मार्ग भाव है। पुरुषों के लिए शुक्र और स्त्रियों के लिए गुरु इस भाव के कारक ग्रह हैं। जीवन साथी, विवाह, विवाह संबंध, दाम्पत्य जीवन, तलाक, दैनिक रोजगार, चरित्र, व्यापार, साझेदारी, सुख शांति, लघु यात्राएं, प्रवास, द्वितीय संतान, नानी, दादा, जनेंद्रियों के गुप्त रोग, बवासीर, इन सभी को कुंडली के सप्तम भाव से देखा जाता है। कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु भाव भी इसको बोला जाता है। इसे दुष्ट भाव भी कहते हैं। अष्टम भाव के स्वामी को अष्टमेश कहते हैं और अष्टमेश सभी भाव की हानि करता है। शनि इस भाव का कारक ग्रह है। आयु, गूढ़ ज्ञान, रिसर्च, अनुसंधान, खतरे वाले काम, पुरातत्व, जीवन मृत्यु, प्रेम, बदनामी, पतन, सजा, दुर्घटना, गड़ा हुआ धन, समुद्री यात्राएं, ऋण, गुप्त विद्याएं, डिप्रेशन, वसीयत, बीमा, दरिद्रता, आलस्य, जीवन साथी का भाग्य, गुप्त जनेंद्रिय रोग, इन सभी का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। कुंडली का ये नवम भाव धर्म भाव है। इसे भाग्य भाव भी कहते हैं, त्रिकोण भाव भी कहते हैं। सूर्य और गुरु इस भाव के कारक ग्रह हैं। दैवीय सहायता, भाग्य, भक्ति, धर्म, कीर्ति, संन्यास, रुचि, समाधि, दान पुण्य, प्रतिष्ठा, पिता का धन, सदाचार, व्यभिचार, लाभ, आयु, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, पुत्र पौत्र, भाभी, बहनोई, दोहता दोहती, जान, नितंब, पत्नी का छोटा भाई, छोटे भाई की स्त्री, राज्य कृपा, छोटी बहन का पति, इन सभी विषयों की जानकारी कुंडली के इस नवम भाव से मिलती है। कुंडली का दशम भाव, केंद्र भाव भी इसको बोला जाता है। कर्म भाव के नाम से भी इसको जाना जाता है। सूर्य, गुरु, बुध, शनि इस भाव के कारक ग्रह हैं। पितृ प्रेम, पितृधन, संचित कार्य, राजदंड, चुनाव में हार जीत, उच्च पद, अधिकार, नौकरी, व्यवसाय, वाहन, प्रतिष्ठा, वायुयान यात्रा, विदेश निवास, नेतृत्व शक्ति, मंत्री पद, सांस, घुटने, पीठ के रोग, इन सभी विषयों से संबंधित जानकारी
कुंडली के 10वें भाव से ली जाती हैं। मेष, वृषभ और सिंह राशि इस भाव में बलवान मानी जाती हैं। कुंडली का एकादश भाव आय भाव और लाभ भाव के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसे त्रिषढ़ाई भी कहते हैं। एकादश भाव को अशुभ माना जाता है, किंतु इस भाव में स्थित सभी ग्रह सदैव शुभ फल देते हैं। गुरुदेव बृहस्पति इस भाव के कारक ग्रह हैं। आय, लाभ, लॉटरी, पितृधन, राज्य द्रव्य, माता की मृत्यु, व्यापार में लाभ हानि, इच्छा पूर्ति, ईश्वरीय, चोट, हिंसा, शत्रु, द्वितीय जीवन साथी, बड़ा भाई, बड़ी बहन, बायां कान, चाचा, पुत्रवधू, दामाद, पैर व एड़ी का दर्द, इन सब की जानकारी कुंडली के एकादश भाव से ली जाती है। कुंडली का द्वादश भाव, इसे व्यय भाव भी बोलते हैं, दुष्ट भाव भी बोलते हैं। शनि इस भाव का कारक ग्रह है। इस भाव में जो भी राशि पड़ी होती है उसका स्वामी द्वादशीश कहलाता है, और द्वादशीश हमेशा मानहानि, धन हानि और अन्य दूसरे अनिष्ट करता है। अपव्यय, धन हानि, गुप्त शत्रु, कोर्ट कचहरी, राजदंड, सजा, विदेश संबंध, भोग विलास, रक्षा विभाग, शयन सुख में कमी, ऋण, हत्या, आत्महत्या, राज्य सम्मान, अपमान, अंतिम गति, मोक्ष, पैर के तालु, बाईं आंख, इन सब की जानकारी हम कुंडली के 12वें भाव से ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।